हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए बात करते हैं मार्केट के बारे में कि कैसे हम आने वाले दिनों में मार्केट का सिनेरियो क्या रह सकता है और कैसे हम मंडे को ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा समझ में आ रहा है, कैसे मार्केट आने वाले दिनों में मूव कर सकता है। तो सबसे पहले मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गया हूँ। आप लोग को एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी ट्राई करिए कि कैसे मार्केट में काम होता है, मतलब कैसे मार्केट काम करता है, कैसे प्राइस एक्शन काम करता है। तो एक चीज़ आप लोग एक चीज़ देखिए, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जो प्रीवियस हाई था, उसके बाद फिर वहीं से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ गया। तो अभी एक सिनेरियो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। एक सिनेरियो यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा क्लियर है, लेकिन निफ्टी में काइंड ऑफ वही पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक ये पैटर्न मुझे दिख रहा है कि निफ्टी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ नज़र आया अराउंड 17,400 के आसपास। फिर एक ये जो लोअर स्विंग था, ये स्विंग क्रॉस नहीं कर पाया और ऑलमोस्ट वहीं से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ गया फ्राइडे के सेशन में। तो मार्केट अभी ऊपर जाने का जो सिनेरियो है, अभी एक तगड़े रेजिस्टेंस लेवल्स हैं मार्केट में। तो मार्केट अभी ऊपर जाने में थोड़ा सा रुक रहा है ना। आप लोग भी जैसा कि देख पा रहे होंगे, मार्केट में जैसे ही एक बाउंस बैक आता है, मार्केट थोड़ा सा 100 200 300 पॉइंट करके नीचे आता है और फिर एक कोई एक गुड न्यूज़ आती है। जैसे अभी लास्ट थर्सडे को शायद यूएस मार्केट में कोई न्यूज़ आई थी, उसके कारण यूएस का मार्केट अराउंड लगभग 800 850 पॉइंट चढ़ा था। उसके कारण हमारा मार्केट भी अच्छा खासा कल के सेशन में, मतलब फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा मूव देता हुआ नज़र आया। तो उस रीज़न से, लेकिन लास्ट में जब लास्ट जो ट्रेडिंग आवर्स थे उसमें अच्छी खासी सेलिंग भी नज़र आती हुई हमें दिखी। तो उसके बिहाफ पे हम लोग क्या मान के चल सकते हैं कि मार्केट में अभी जो जब तक हम मार्केट में 420 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं, अराउंड 17,400 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं, तब तक हमारा जो व्यू है वो बेरिश ही रहेगा। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो लेवल्स हैं एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम करते नजर आ रहे हैं। एक रेंज में आप लोग को मार्क करके बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल, ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा जोन आप लोग एज अ रेजिस्टेंस मार्क करके रख सकते हैं निफ्टी में। मतलब एक ये लेवल ऊपरी जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल के रूप में काम करेगा, अराउंड 17,400 का लेवल एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो फिर हम ऊपर के लेवल की ओर जाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अगर इन लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, वहीं से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आते हुए हमें नज़र आ रहा है, तो मार्केट में अभी सेलिंग आ सकती है और कंटिन्यूशन अभी रह सकता है सेलिंग में। तो मैं आप लोग को एक ट्रेंड लाइन बता देता हूँ। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर मार्क करने की कोशिश करिएगा इस ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप लोग ट्राई करिएगा बनाने का, और वो ट्रेंड लाइन मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। एक बढ़िया सी ट्रेंड लाइन मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। ये ट्रेंड लाइन अपने चार्ट के ऊपर आप लोग मार्क करके रखिए। अगर आने वाले दिनों में मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, अगर एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, तो अगर यहाँ से एक ब्रेक डाउन दे करके ऐसे, तो हम एक बढ़िया पुट के साइड में अच्छी खासी एंट्री बना सकते हैं। तो ये इस चार्ट के ऊपर आप लोग नज़र रखिएगा। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये ट्रेंड लाइन आप लोग डेफिनेटली बना के रखिए। और चलिए हम थोड़ा सा चार्ट को छोटा करते हुए, और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो उस पर आते हैं कि कौन से लेवल्स जो हमारे लिए मंडे के सेशन में इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है, रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी मार्क्ड है, ये लेवल आप लोग मार्क करके रखिए। ये लेवल आप लोग को नज़र आ रहा होगा स्पष्ट, ये लेवल अराउंड ये जो स्विंग हाई है, इस लेवल को आप लोग एज अ रेजिस्टेंस मार्क करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेकर के यहीं से मार्केट नीचे आते हुए हमें नज़र आ रहा है। तो
मंडे के सेशन में कौन से लेवल्स जो हैं इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में हमें काम करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि मंडे को भी एक तगड़ी सेलिंग आती हुई नज़र आएगी। एक गैप डाउन ही होगा, डेफिनेटली गैप डाउन ही हो सकता है अगर कोई गुड न्यूज़ नहीं आई। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा सपोर्ट रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये स्विंग, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये स्विंग हमारा सबसे पहला सपोर्ट होगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, क्योंकि यहाँ पर ये स्विंग जो था, यहाँ मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस एक वो किया, उसके बाद फिर नीचे आ गया यहाँ से। तो अब ये इसी स्विंग के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हमें नज़र आएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की बात करें निफ्टी में, तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, ये स्विंग हमें एक बढ़िया सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएँ तो ये लेवल, एक ये स्विंग अच्छा खासा सपोर्ट नज़र आ रहा है मुझे। और नीचे से एक ट्रेंड लाइन आप लोग को नज़र आ रही है, वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, उस ट्रेंड लाइन को आप लोग डेफिनेटली मार्क करके रखिए। तो अगर थोड़ा सा और नीचे आए, मार्केट अगर थोड़ा सा और नीचे जाने की कोशिश करता है, तो हमारे लिए कौन से लेवल और जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो कौन सा लेवल रहेगा एज अ सपोर्ट, तो मैं आप लोग को ये लेवल आप लोग को नज़र आ रहा होगा अराउंड 16,950। ये मैं पिछले वीडियोस में भी आप लोग को बता चुका हूँ कि कौन सा लेवल रहेगा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो ये सारे लेवल्स हो गए। और कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने एक ट्रेंड लाइन बताई थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और एक लेवल बताया था अपने जो लर्निंग ग्रुप है, जो भी लर्निंग मेंबर्स हैं उनके लिए मैंने एक ट्रेड बताया था, क्योंकि ये लेवल यहाँ से मार्केट काफ़ी बार, मतलब 2 से 3 बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुका था ऑलमोस्ट। तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ये थी कि मार्केट अब इस लेवल को तोड़ करके नीचे आएगा। तो ये जो हमारे सारे लेवल्स हैं, वहाँ तक मार्केट ने हमारा टारगेट हिट भी किया। तो ये लेवल मैंने बताया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और सेम वैसे ही मार्केट करता हुआ हमें नज़र भी आया। तो हमारे जो भी लेवल्स हैं वो अच्छे खासे वर्क करते हुए नज़र आए फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो अब क्या रहेगा जो सिनेरियो रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस हमारा जो रहेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा ये स्विंग, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये स्विंग इसलिए रहेगा क्योंकि मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद एक प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पर नीचे आया, जैसा कि आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। मैं एक और इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो मार्क कर देता हूँ चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये लेवल आप लोग डेफिनेटली अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखिए एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से भी सपोर्ट लिया, और यहाँ एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन होता हुआ नजर आया। एक ब्रेक डाउन दिया और रिटेस्ट, एक पुल बैक लिया, और फिर से एक तगड़ी सेलिंग आती हुई नजर आई। मतलब मार्केट ने क्या किया कि एक प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आया है। प्राइस एक्शन, एक सिंपल प्राइस एक्शन, कुछ भी, मतलब अगर आप लोग को प्राइस एक्शन के बारे में पता है तो आप लोग डेफिनेटली समझ गए होंगे कि मार्केट एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाता हुआ हमें यहाँ पर नज़र आया। ये यहाँ से मार्केट ने बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट लेवल था 17,260 का लेवल, वहाँ से फिर इसने रेजिस्टेंस लेकर के एक बढ़िया इसमें सेलिंग आती हुई नज़र आई। एक यहाँ पे लेवल था 17,217 के आसपास, उस लेवल से फिर से सपोर्ट लिया, और फिर से ऊपर जाते हुए यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लेकर के फिर से नीचे जो हमारा 17,170 का लेवल है उसको हिट करता हुआ नज़र आया। तो ये जो हमारा ट्रेड था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, वो बढ़िया अच्छा खासा चलता हुआ नज़र आया। तो ये सारे लेवल्स आप लोग एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस मार्क करके रखिए। और चलिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में एक जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है उसके बेस पे मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में कौन सी रेंज रह सकती है बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट लेवल आप लोग मार्क करके रख लीजिए। अगर बैंक निफ्टी में ओपनिंग फ्लैट होती है अराउंड ये लेवल, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये लेवल बढ़िया लेवल मुझे नज़र आ रहा है। निफ्टी ने बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा सेलिंग निफ्टी में रही, लेकिन बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी सेलिंग रही। मैंने एक ट्रेंड लाइन बताई थी लर्निंग ग्रुप में भी, और जो अपना फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर भी एक वो क्या बोलते हैं अपना
ट्रेंड लाइन मैंने आप लोग को ड्रॉ करके बताई हुई थी। तो यहाँ पर मार्केट ने बढ़िया एक प्राइस एक्शन बनाते हुए नज़र आया और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, उसमें हमें थोड़े बहुत पॉइंट्स मिले। लेकिन निफ्टी में हमने लगभग 50 पॉइंट का जैकपॉट बुक किया था लर्निंग ग्रुप में। तो चलिए बैंक निफ्टी को थोड़ा सा 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लेकर आते हैं और देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है बैंक निफ्टी में अभी, कैसे बैंक निफ्टी में हम काम कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूं बैंक निफ्टी के ऊपर कि सेम पैटर्न लास्ट जब मार्केट में गिरावट हुई थी और मार्केट ने जब अपना प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था वो जब टच किया था, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये स्विंग और ये स्विंग काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ यहाँ पर हमें नज़र आया था। अब सेम पैटर्न एक ये ऐसा एम पैटर्न भी बना और यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में नज़र आई। तो अब सेम पैटर्न मुझे अब यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि काइंड ऑफ डबल टॉप ही कहेंगे इसको। आप लोग इसको ऑब्जर्व करिए थोड़ा सा और बताइए कि कौन सा पैटर्न बन रहा है मार्केट में। तो जैसा कि ये स्विंग और ये स्विंग, यहाँ पर दोनों स्विंग से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और नीचे आता हुआ हमें नज़र आया। तो अभी ये जो सपोर्ट है, ये वाला जो स्विंग एरिया है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उसके बाद फिर हमारे लिए कौन सा सपोर्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जो ये सारे स्विंग्स आप लोग को नज़र आ रहे हैं, ये स्विंग, ये एक इम्पॉर्टेंट स्विंग है और ये जो ये एरिया है जो आप लोग को नज़र आ रहा होगा 38,650 का जो लेवल है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट लेवल के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम पहले रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, बार बार यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया और फिर दूसरे दिन एक बड़ी गैप डाउन के साथ, गैप अप ओपनिंग के साथ में, मतलब हमने एक गैप क्रिएट भी कर लिया यहाँ पर। तो ये सारे लेवल आप लोग चार्ट के ऊपर मार्क करके रखिए। मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें हटा करके जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये सारे लेवल्स आप लोग डेफिनेटली अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखिए और थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि ये लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हैं वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो जब तक आप लोग सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी दूसरे के ऊपर आप लोग डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिए। तो अगर आप लोगों को ट्रेडिंग एज अ करियर अपनी लाइफ में, मतलब ट्रेडिंग को अपना जो मेन अर्निंग का वो बनाना है अगर, तो आप लोग को लर्निंग करना पड़ेगा। तो अगर आप लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की, जो हमारे लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में हमें काम करते नजर आएंगे। तो सबसे पहले ये लेवल, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी में। यहाँ पर एक गैप भी था, तो गैप ऑलमोस्ट गैप फिल ही हो गया ऑलमोस्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर बैंक निफ्टी के ऊपर। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को नज़र आ रही होगी, ये गैप आप लोग देख पा रहे होंगे। मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, फिर ओपनिंग ऑलमोस्ट यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ओपनिंग हुई लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया। तो ये गैप अभी आप लोग के सामने नज़र आ रहा होगा। तो अब मार्केट में ये गैप फिल होना पॉसिबल है, जो कभी भी हो सकता है मंडे के सेशन में हो जाए या आने वाले 10, 15, 20 दिनों में। मतलब ये गैप्स मार्केट को अच्छे नहीं लगते हैं, आप लोग इस चीज़ को नोट करके रख सकते हैं। तो गैप्स आप लोग अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखिए। तो ये लेवल आप लोग डेफिनेटली सपोर्ट, एज अ सपोर्ट, ये जो एरिया है इस एरिया को अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखिए एज अ सपोर्ट। उसके बाद चलिए हम देखते हैं जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर, वो कौन सा लेवल रह सकता है। तो ये लेवल आप लोग अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखिए 39,000, राउंड फिगर में 39,000 का लेवल आप लोग मार्क करके रख सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर। उसके बाद जो हमारा दूसरा लेवल है सपोर्ट का, वो रहेगा अराउंड ये लेवल। ये स्विंग आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखिए, डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर ओपन होता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा अराउंड 38,720 से 38,725 का लेवल।
और जो नेक्स्ट लेवल रहेगा 38,600 का लेवल, ये भी एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। थोड़ा सा मैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों 38,600 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है हमारे लिए यहाँ पर। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये एक कंसोलिडेट करके ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आया। तो ये सारे लेवल्स बहुत ही मतलब 38,600 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मुझे नज़र आ रहा है। तो एक ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, इस लेवल को आप लोग अपने चार्ट के ऊपर डेफिनेटली मार्क करके रखिए। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर नज़र आ रहा है वो ये स्विंग आप लोग देख पा रहे होंगे 38,300 का लेवल। ये लेवल भी एक बहुत ही बढ़िया क्रूशियल सपोर्ट है। तो इन सारे लेवल्स को आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखिए और आने वाले दिनों में अभी जो भी सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से भी ऊपर जाने के चांसेस कम है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर हम 1 आवर के चार्ट के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करें तो मैं एक रेंज आप लोग को नज़र आएगी। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया रेंज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ये थोड़ा सा मैं इनको मोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आएगा कि कौन सी वो रेंज है। इसको सेम कलर ही कर देते हैं हम लोग। ये रेंज आप लोग अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखिए, अराउंड 7,500 से लेकर के राउंड फिगर में 39,600 के आसपास। तो ये यहाँ पर मार्केट अभी क्या है, इस रेंज में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्रूशियल लेवल यहाँ पर है बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक गैप डाउन गैप अप का जो भी गेम था वो चलता रहा। उसके बाद बड़ी रैली यहाँ पर बैंक निफ्टी में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर गैप अप गैप डाउन ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद फिर ये अच्छी खासी रैली यहाँ पर देते हुए नजर आया। सेम यहाँ पर आप लोग इसमें भी देख पा रहे हैं, जब ये एम पैटर्न बना था तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न बना था, लगभग ये काइंड ऑफ एम पैटर्न बना यहाँ से और एक अच्छी खासी जो सेलिंग है वो होती नज़र आई। तो चलिए एक ट्रेंड लाइन में आप लोग को मार्क करके बता देता हूँ बैंक निफ्टी में 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखिए। डेफिनेटली एक बहुत ही क्रूशियल ट्रेंड लाइन हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक रेंज में ही हमें नज़र आ रहा है कि तो अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट जाता है मंडे ट्यूसडे आने वाले किसी भी दिन, तो यहाँ पर हमें एक तगड़ी सेलिंग आती हुई नज़र आएगी। तो हम उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग बस पेशेंस के साथ काम करते हैं, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो हम उस हिसाब से अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं ताकि हमारा जो विनिंग का रेशियो हो वो अच्छा हो और रिस्क रिवार्ड रेशियो भी हमारा अच्छा खासा रहे, तब हम जाकर किसी ट्रेड में इंटर करते हैं। तो आप ये सारे लेवल्स अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रख लीजिए। डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर हम थोड़ा सा 1 डे के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो एक पैटर्न मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। डेफिनेटली बहुत ही क्रूशियल जो चार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पर, काइंड ऑफ ये पैटर्न आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा पैटर्न ये यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये पैटर्न अगर कंप्लीट होता है, यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, तो ये कौन सा पैटर्न है आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये लेवल जैसा कि आप लोग मैंने ये जो पैटर्न है उसको ड्रॉ करने के पहले ही आप लोग को एक जो रेंज बताई थी वो रेंज के भीतर ही अगर मार्केट 7,530 का लेवल अगर ब्रेक डाउन देता है तो फिर हम एक बढ़िया तगड़ी सेलिंग देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन क्या है, अभी मार्केट में थोड़ा सा फेस्टिवल भी आ रहा है हमारा दिवाली, तो उस हिसाब से अगर मार्केट इसको जो हमारा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसको अगर ब्रेक नहीं कर पाता, अगर इस लाइन के ऊपर चला जाता है 39,580 39,600 का लेवल अगर तोड़ देता है तो फिर हम लोग ऊपर की साइड भी एक बढ़िया मूव देख सकते हैं। तो आप लोग डेफिनेटली इन लेवल्स को अपने चार्ट के ऊपर मार्क करिए, लर्निंग करने की कोशिश करिए। और दोस्तों मिलते हैं फिर मंडे के सेशन में, जो भी अपडेट्स होंगे
उन अपडेट्स के साथ में जो भी इम्पोर्टेंट लर्निंग होगी चार्ट के माध्यम से मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो डेफिनेटली अगर आप लोग ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो डेफिनेटली जा कर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जो भी लर्निंग्स हम प्रोवाइड करते हैं तो उन चार्ट के बेस पे कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन से ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं, तो आप लोग उस पर काम कर सकते हैं। पहले लर्निंग करिए, उसके बाद फिर मार्केट में काम करना स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आप लोग बहुत बढ़िया प्रॉफिट करेंगे। लेकिन सब ध्यान रखिएगा कि लर्निंग बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोगों को नॉलेज प्रॉपर ना हो जाए तब तक आप लोग चाहे ट्रेड करना स्टार्ट ना कीजिएगा, स्पेशली ऑप्शंस में क्योंकि रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे को लाइव मार्केट में लाइव अपडेट्स के साथ टेलीग्राम चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, थैंक यू सो मच।